इधर में जब हमारे पढ़न लगी हैं वो कैसे पढ़ रही बहादुर भैया? कैसे भैया? श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। कैसे पढ़ रही? कैसे भैया? पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ। ये पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आओ। पहली भामर पढ़ के जब दूजी पे नंबर आयो। बगल में बैठे ब्रह्मा भैया मांद मांद मुस्काओ पढ़न लगी भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। और दूजी भामर पढ़ के जब तीजी पे नंबर आओ। दूजी भामर पढ़ के जब तीजी पे नंबर आयो। दूजी भामर पढ़ के जब तीजी पे नंबर आओ। दूजी भामर पढ़ के जब तीजी पे नंबर आयो। चौथी भामर पूरी पड़ गई मुकेश दिलहर साओ पढ़न लगी भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। जब चार भामर पड़ गई चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आओ। ये चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो। चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आओ। ये चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो। ढोलक पे है अब दस भैया ये हो मांद मांद हरसाओ पढ़न लगी भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आओ। ये पांचई भामर पढ़ जब छठी पे नंबर आयो। पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आओ। ये पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो। सातों फेरा पूरो पड़ गो मान सिंह मुस्काओ पढ़न लगी भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पढ़ रही भामरिया। इस तरह से जब भामरें पड़ी हैं धानी की संग में मान सिंह की भामर पड़ी हैं। विवाह के जितनी भी रस्म होती हैं सब रस्म की हैं। इधर में मेरे नौजवानों जिस समय विदाई का समय होता है आज धानी अपनी मैया से मिल करके हिलकियां भर भर के रोन लगी है।
और कैसे रोए रही है। कैसे भैया? और एक बात और बता दें ब्रह्मा भैया, जब घर में बेटी होती है सबको खुशी होती है, लेकिन जब समय विवाह होकर के विदा होती है तो हर माँ बाप की छाती सी फट जाती है। ये मालूम पड़ता है मानो जब बिटिया के इस संग में सारे घर की खुशियां चली जा रही हों। वो दुखिया आज रोन लगी है अपनी मैया से वो धानी, और कैसे रोए रही है। काए को ब्याई विदेश, ओ मैया काए को भेज रही विदेश, ओ मैया काए पठे रही विदेश, ओ मैया मैया रोन लगी वो बिटिया। बालापन तेरे आंगन में खेली अम्मा, बालापन तेरे आंगन में खेली, आज मोई डुलिया में धर दई अकेली, मेरे दिल को बड़ो कलेश आयो मैया, काहे भी आई दई विदेश, यो मैया मैया कहने लगी बेटी ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ बेटी जन्म लेती है दूसरे घर में विवाही जाती है। और एक काम करना मेरी बहन बेटी, सासू ससुर की सेवा तू करियो, सासू ससुर की सेवा तू करियो, प्रेम से पिया के चित्त को हरियो, तेरी मैया को संदेश यो भैया, काहे भी आई रही विदेश, यो मैया काहे को भेज रही विदेश, यो मैया काहे पठे रही विदेश, यो मैया इस तरह से मेरे नौजवानों आज धानी को विदा किया है मान सिंह लाला के साथ में, और मान सिंह अपनी नव दुल्हनिया धानी को लेकर के अपने जब महलों में आते हैं, करजोनी नगर में आते हैं, नगर के नर नारी खुशी मनाने लगे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, हर तरह से जो विवाह की रस्म होती हैं पूरी की जा रही हैं। इधर हल्दी को शरीर है, मान सिंह लाला आंगन में चौपाल में लेटो है, हर नर नारी की नजर बेटा मान सिंह पर है। इधर में मैया सिया ने देखा कि हर नर नारी की नजर मेरे बेटा मान सिंह पर है, कहीं ऐसो ना होए
कि मेरे लाला को कहीं नजर लग जाए, इसलिए मैया सिया ने ब लाला पर पर्दा कर दिया। भक्तों, बाबूदेव का ध्यान भूल गई और ब बेटा पर पर्दा कर दिया। क्या हुआ? बाहरे बाबूदेव। और याद रखना अब देश भैया, संत की निंदा का फल ऐसा, संत की निंदा का फल ऐसा, चले नगर अनाथ कर जैसा। क्यों? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। भगवान शंकर ने जब वरदान दिया था सिया मैया को, तो ये बात कही थी कि तू पर्दा मत करना, लेकिन मैया सिया भूल गई, पर्दा कर लिया। संत की बात को नहीं ध्यान में रखते हुए संत ने क्या कर दिया? जाको सुघड़ सो बालक मान सिंह, जो कोड़ी दयो बनाई। सिया मैया अलख की बानी भूल गई है भाई। महाराजक मैया हाय हाय टकराई, और कहाँ पे सो गए दीनानाथ, क्यों न खबर लई आई। मेरो बेटा कोड़ी बना के बाबू कहाँ कूरम गयो है। मेरो बेटा कोड़ी बना के बाबू कहाँ पे रम गयो है। कहाँ पे रमियो है अलख मेरो, कहाँ पे रमियो है। मेरो बेटा कोड़ी बनाए के बाबू। ये नाथ, ये तुमने क्या किया? क्या किया अलख बाबू? मैं तो वैसे ही दुखिया थी, बुढ़ापे में लाला दिया तुमने, और लाला देने के बाद में वो कोड़ी कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। ए नाथ, कहाँ हो तुम? मेरी टेर सुनो दीनानाथ। हे अलखों के अलख, कहाँ हो? और रोए के सिया मैया बोली। सिया रोई रही, अरे के दुखिया बिलख रही। मेरी टेर सुनो हितकारी दुखिया। ओ बाबूदेव, जा दुखिया को धीर बंधाई जा। मचे लगात ते बाबू आई जा। मुखड़ा धोई रही, आंसू की लकीर बन रही है बच्चों। आए के मुखड़ा धोई रही, मेरी टेर सुनो भगवंता दुखिया।
अरे के दुखिया बिलख रही मेरी तेरा सुनो दीननाथ दुखिया। एक लाला तुमने दियो एक कोई बेटा तुमने दियो काया से कोड़ी कर दियो काया से कोड़ी कर दियो। ऐसे बिलख रही हाय के दुखिया रोई रही मेरी तेरा सुनो तपधारी दुखिया। दुखिया बिलख रही मेरी तेरा सुनो तपधारी दुखिया। आज मैया सिया बुरी तरह से फपक फपक करके रोने लगी है, इल्कियां भर रही है। तो इधर में मान सिंह लाला कोड़ी हो चुका है और जब कोड़ी हो गया तो बहादुर भैया रोदहेरा में धानी के यहाँ जब ये बात पता चली, धानी के पिता को ये बात पता चली कि मेरो दामाद और कोड़ी हो चुका है, तो उसी समय उन्होंने एक बहुत बड़ी पंचायत की है। वो पंचायत में सभी नर नारियों को बुलाया है, जवाब दिया कि भैया तुम हमें अपनी राय बताओ। तो सभी नगर निवासियों ने कहा कि हम धानी को नहीं भेजेंगे क्योंकि उसकी काया कोड़ी हो चुकी है और कोड़ी के संग में हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। प्यारे भक्तों, जब इतनी बात वहां हो रही है, इधर धानी आंगन में बैठी है और सोच रही है, हे परमात्मा, अभी अभी मेरी शादी हुई है और अब मेरे पिताजी किसी और के साथ में मुझे भेजें, ये अच्छी बात नहीं। इधर में धानी से सखियां आकर के बतरान लगी हैं, कहने लगी हैं, अरे गुइया अरे सजन लिबुआ, धानी सजन लिबुआ आए गए धानी द्वार पे जी। सजन लिबुआ आए धानी द्वार पे जी। ए जी कोई तुम तो हमें कोई तुम तो कर लीजो सिंगार। सजन लिबुआ आए गए धानी द्वार पे जी। हाथन में मेहंदी बहना तुम तो धार ले जी। हाथन में मेहंदी गुइया मेरी धार ले जी। ए जी कोई चमकन हमें कोई चमकन मावर धरो तुम्हारी। सजन लिबुआ आए धानी द्वार पे जी।
आए धनी द्वार पे भी। आज इस तरीके से लड़कियों ने बात कही है कि बहन धानी तुम्हें लिवाने के लिए और जो मोरोली के सजन हैं वो तुम्हारे पिताजी ने बुला लिए हैं और तुम उनके साथ में विदा होकर के चली जाइए। तो धानी ने क्या जवाब दिया, बहन ये तो आप जानती हो कि मैं पतिव्रता नारी हूँ और पतिव्रता होने के नाते मैं अपने बाप कुल खानदान की लाज को नहीं डुबाऊंगी, क्योंकि मेरी शादी एक के साथ में हुई है, दूसरे के साथ में मैं नहीं जा सकती। धानी ने जब साफ मना कर दिया तो प्यारे भक्तों धानी के पिता को बुलाया और धानी को समझाने लगे हैं कि बेटी इसमें तेरे पिता की लाज है और तेरे हाथ है। धानी ने वही शब्द दिया, पिताजी हर पिता की बेटी और बेटी के हाथ में लाज होती है, पिता की लाज बेटी के हाथ होती है और तुम अपने आप अपनी लाज को लुटा रहे हो, अपनी नाक कटवा रहे हो। पिताजी अगर मैं दूसरे सजन के साथ में जाऊंगी हर इंसान मुझे जीने नहीं देगा और मैं नहीं जा सकती। कहने लगी नहीं बेटी तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना होगा। उसी समय मेरे नौजवानों धानी जिद पर अड़ गई, कहने लगी नहीं पिताजी अगर तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे तो मैं 7 कोठरी के अंदर बंद हो जाऊंगी, लेकिन मैं जीते जी दूसरे सजन के संग में नहीं जाऊंगी। नौजवान भाइयों जब पिता जिद करने लगे हैं तो धानी आज 7 कोठरी के अंदर बंद हो गई है और न खाना खाती है न पानी पीती है, काया कुमला रही है। इधर में बाबूदेव को हेला लगाने लगी है। जब बाबूदेव के कानों तक ये आवाज धानी की पहुंची अरे सुन के बाबू, अरे सुन धानी के बहन रे बाबू उठ के धाए। और बाई अलख ने पंचो मेरे भाव, अरे बाई अलख ने पंचो मेरे बाबा गगन जगाए। महाराज अलख तो कहने लगे समझाई और चलियो गगन संग हमारे लामे विदा कराई। जवाब दिया बाबा गगन ने किनको विदा कराने जा रहे हो? तो बाबा अलख ने जवाब दिया है बाबा गगन तुम्हारी जो बहू है, तुम्हारे पुत्र की जो बहू है धानी वो कैद में है, बंदर में है, उससे छुड़ाने के लिए हम जा रहे हैं, तुम हमारा संग दे दो, तुम हमारे साथ चलो। बाबा गगन बोले बाबा एक बात सुनो, इतनी सुन के गगना बोले और बाबा से कहीं सुनाई और पाइन में बल मेरे नाई नाई आखिन से दिखे आए। और हम नहीं जामे संग तुम्हारे नाई कर दई ठोक बजाए और बेई पाइन अलखा चल गई और से रटी करे सवार। सवारी करके अलखनी रुदहेरा की केल दबाई। अरे राह में मिल गए मंगलू
बर तू उनको दो है अलग समझाए। रास्ता में मंगलू बरतू मिले हैं, कहने लगे अलग हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, पहले हमारे साथ चलो। बाबा अलग जो बाबूदेव महाराज थे उन्होंने जवाब दिया, नहीं भक्त मैं अभी तुमसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मुझे एक भक्तन है मेरी जो धानी, उसे मुक्त कराना है, वो बंधन में फंसी हुई है। चले गए बाबू आज वहां से और धानी ढेंगा पहुंचे जाए। अरे अरे बांधा छोड़ाई लाई है धानी की और उसने बाहर लाई है निकाल। बाहर जब धानी को कैद से मुक्त कर लिया और जवाब दिया है बाबा अलख ने कि धानी चलो, तो धानी ने जवाब दिया महाराज मैं ऐसे नहीं जा सकती। क्यों कि अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से चली गई तो हर इंसान मुझसे भजोड़िया कहेगा। मेरे माता पिता को बुला करके उनकी आज्ञा लेकर के जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसी समय माता पिता को बुलाया है, नंगर निवासी आए हैं, सभी ने बाबा अलग के दर्शन किए हैं और एक बार बड़े प्रेम से सब लोग बोलेंगे बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, तो बाबू महाराज की जय हो। जब बाबू महाराज के दर्शन किए हैं सभी ने, तो अब बाबू महाराज कहने लगे उनके पिता से कि अब तुम अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दीजिए और ये धानी मैं ले जा रहा हूं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये किसी और के साथ में चली गई, कि किसी गैर मर्द के साथ में भाग गई, क्योंकि इसे स्वयं अलख लेने आया है। जवाब दिया है उसके पिताजी ने, नहीं महाराज जी आपके साथ में जाएगी और हमारा तो धन्य भाग्य जो है आप जैसे महात्मा के दर्शन हमने कर लिए। लेकर के धानी को जब चले हैं, क्या हुआ है, अरे ले धानी को अलख चल दई आंग की गेल दबाई रे। और रोदहेरा से लेते बाबू, अरे रोदहेरा से लेते बाबू कर जोनी में आए रे। और जमिल घाटी पर छोड़ दयो और बाबू वहां से धाए रे। जब चम्बिल की घाटी पर छोड़ दो धानी को और कह के तुम्हें चली जाओ, धानी वही बैठ गई, बोली नहीं ऐसे जाऊंगी। लेकिन महाराज बाबूदेव वहां से रम जाते हैं। इधर में एक बेटरिया चली है और उसने देखा कि ये तो मान सिंह की पत्नी धानी है। उसने जाकर के मैया सिया को बताया कि तुम्हारी बहू चम्बिल घाटी पर बैठी है, उसे लेवा लाओ। अरे इतनी बात सुनी बेटी की सिया दौड़ के आई रे। और सिया कहने लगी धानी से कैसे तू तो आई रे। और ना कोई